हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 11.3। 11.3 एक्सरसाइज में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट से। तो फर्स्ट ए पार्ट है z इक्वल्स टू 2। तो z इक्वल्स टू 2 इट मीन्स इसकी पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है उसका कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं। क्या होता है lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड। बच्चों इसका मैंने सभी फॉर्मूलेस का सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये होता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे एल एम एन क्या होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये हमेशा डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो फर्स्ट ए पार्ट में क्या गिवन है, z इक्वल्स टू 2। तो z इक्वल्स टू 2 यहाँ पे हमें गिवन है। तो एक इक्वेशन, अब z इक्वल्स टू 2 है तो इसका मतलब x क्या है, 0 इंटू एक्स प्लस वाई क्या है, 0 इंटू वाई है प्लस 1 इंटू जेड है। z है ना, इज इक्वल्स टू ये कितना है, 1 इंटू जेड कितना गिवन है, 2 गिवन है यहाँ से। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई बच्चों, 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो है डायरेक्शन रेशियोज जो है नॉर्मल से फाइंड करते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। इसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल से क्या होंगे, वैल्यूज आप यहाँ से बता सकते हैं, 0 0 और 1। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्या हो जाएंगे, r 0 0 1। तो हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं क्योंकि अभी हमें डायरेक्शन कोसाइन में ज़रूरत पड़ेगी। L क्या होता है, L होता है a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। सिमिलरली b भी ऐसे ही होता है, m भी, L के बाद m भी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है, b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ज़रूरी है समझना। और c हमारा एल एम, इसके बाद एन भी हमारा क्या होता है, सी अपॉन, ये भी मॉड के इनसाइड में आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर मॉड इसका आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो लिखा हमने ये मॉड है, ये आ जाएगा 1, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा मॉड इसका कितना, 1 इज इक्वल्स टू, आप इसको कह सकते हो 1। अब इसके बाद में ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर मैं इसको क्या करूं, ये है बच्चों, यहाँ पे देखो जरा समझो, यहाँ पे ये जो वैल्यूज गिवन है हमें, ये वैल्यूज होती हैं a, ये क्या है ax। इस इक्वेशन से आप कंपेयर करो इसको, ये जो इक्वेशन है ना, इससे हम कंपेयर करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ l होता है, इस इक्वेशन में l m n है, और हमारे क्वेश्चन वाले पार्ट में क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, a b और c हैं ये। अगर मैं इनको इनके मॉड से डिवाइड कर दूंगा तो हमें l m n मिल जाएंगे, और l m n मिल जाएंगे फिर हम इससे कंपेयर कर लेंगे। तो डिवाइड करते हैं। अब आप लिख सकते हो डिवाइडिंग, डिवाइडिंग 1/2, 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0x अपॉन 1 प्लस 0y अपॉन 1 प्लस 1z अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है बच्चों, राइट हैंड में इक्वेशन नंबर 2/1, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। देखो अब 3 से इक्वेशन नंबर, इसको आप 4 ले लो, 3 से हम 4 को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो LHS तो ठीक है, RHS में क्या आ जाएगा, D इक्वल्स टू 2/1 मीन्स D की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। सिमिलरली अब आते हैं हम इसके B पॉइंट पे। B पॉइंट पे देखते हैं क्या है, फिर से इसका हम क्या करेंगे, इक्वेशन क्या है ये, 1x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल्स टू 1।
बच्चों ये मत कंफ्यूज करना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब अगर ये ए गिवन है तो एल फाइंड करेंगे हम पहले, फिर एम फाइंड करेंगे, फिर एन फाइंड करेंगे। इसका मतलब हम इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर, क्या है इसके डायरेक्शन रेशियोज 1,1, ABC होते हैं ना, 1,1,1 है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस शुड बी √3 आ जाएगा। अब √3 आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2, अब इसके बाद फिर वही करो, डिवाइडिंग 1/2 कर देंगे तो ये इक्वेशन 3 के फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम कंपेयर कर लेंगे, डिवाइडिंग 1/2, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1x/√3 प्लस 1y/√3 प्लस 1z/√3 राइट इज इक्वल्स टू 1/√3। अब बच्चों ये ले लो आप, क्या, 4। अब 4 और 3 बिल्कुल सेम है। ये हमारा L आ गया पूरा का पूरा टर्म, ये हमारा M आ गया और ये हमारा N आ गया। तो 4 और 3 सेम है, तो इस केस में हम 4 और 3 को इक्वेट कर लेंगे। लेफ्ट तो ठीक है, राइट साइड में आ जाएगा हमारा D इक्वल्स टू 1/√3। D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 यूनिट्स। यहाँ पे आप यूनिट्स लिखोगे, ए पार्ट में भी आप यूनिट्स लिखोगे। तो ये यहाँ से D की वैल्यू आ गई। आते हैं बच्चों क्वेश्चन सी पार्ट पे आते हैं। इसके सी पार्ट क्या है, इसमें भी हम इसको ज़रा कंपेयर करते हैं। 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू 5। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 इस पार्ट के लिए। अब इसके बाद में क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ से ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो आर 2,3,-1 आ जाएगा। अब इसके बाद में फिर क्या करेंगे, इसका देयरफॉर मॉड इसका फाइंड कर लेंगे। तो इसका मॉड आ जाएगा 4 + 9 + 1, कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14, √14। अब क्या करेंगे बच्चों देखो L होता है A/mod ऑफ दिस, यहाँ C स्क्वायर है, प्लस B/ सभी में यहाँ C स्क्वायर है, तो A/दिस B, ये A/दिस B/दिस और C/दिस, ये LMN हो जाएंगे। LMN हो जाएंगे तो हमारी इक्वेशन 3 के इक्वल आ जाएगी। तो हम इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, इसके मॉड से, मतलब √14 से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, डिवाइड 1/2, 1/2 करते हैं, क्या आ जाएगा, 2/√14 प्लस 3/√x और 3y/√14 माइनस 1/√14 z इज इक्वल्स टू 5/√14। अब देखो ये आपका इक्वेशन आ गया 4। अब 4 और 3 बिल्कुल आइडेंटिकल है, इनको इक्वेट कर लो। तो क्या करेंगे, फ्रॉम 3 and 4 से इक्वेट आ जाएगा, LHS हो गया, ये LMN है, x के साथ जो टर्म है, ये L हो गया बच्चों, ये M हो गया और ये N हो गया पूरा माइनस के साथ में। इसके बाद में आप LHS सेम है तो RHS को इक्वेट कर लो। तो D इक्वल्स टू क्या आ गया, 5/√14, 5/√14 आ गया। ये हमारा D का वैल्यू आ गया। यूनिट्स, डिस्टेंस है तो ये यूनिट्स में आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू, ये सभी क्वेश्चन किस में है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, कुछ भी नहीं गिवन होता है तो हम पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है ओरिजिन क्वेश्चन में, तो ये विद रिस्पेक्ट टू सभी ओरिजिन के हैं। सिमिलरली सी पॉइंट के बाद डी पॉइंट पे आते हैं। आई थिंक सो डी पॉइंट आपको खुद से अब करना चाहिए। यहाँ पे 0x है,
प्लस 5y है, यहाँ पे चेक करो 0x प्लस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 है। बच्चों यहाँ पे ये टर्म हो गया a, ये टर्म हो गया b, ये टर्म हो गया c। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। ये हमेशा डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। कितने हैं? 0,5,0 है। तो इसका मॉड फाइंड कर लो। मॉड कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25। रूट ओवर 25 मीन्स ये 5 आ गया। अब इसके बाद में ये इक्वेशन आप ले लो, इसको हमने क्या लिया था? ये इक्वेशन हमारी 1 है और ये इक्वेशन हमारी 2 है। इसके बाद में डिवाइड करते हैं। डिवाइड, हम 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये हम इक्वेशन 3 के फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं। तो ये आ जाएगा अभी हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ से? 0/5x प्लस 5/5y प्लस 0/0z/5 इज इक्वल्स टू माइनस 8/5। ये आ गया हमारा इक्वेशन 4। अब आप 4 और 3 में देखो, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो अब ये इक्वेशन नंबर 4 जो है किसके इक्विवेलेंट हो गई है? ये इक्वेशन 3 के इक्विवेलेंट हो गई है। तो फ्रॉम, आप यहाँ से इक्वेट कर सकते हो फ्रॉम 3 एंड 4। 3 एंड 4 इक्वेट कर लो तो यहाँ से आ जाएगा हमारा d इज इक्वल्स टू माइनस का 8/5। इसको यूनिट्स में आप लिख दो, डेसिमल में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप डिवाइड कर लेना 8/5 को, 1 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो आप इसको यहाँ पे मॉड लगा सकते हो, यहाँ पे मॉड लगा सकते हो। तो d कितना आ जाएगा हमारा? प्लस का 8/5 आ जाएगा यूनिट्स। डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चाहिए वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है प्लेन की? r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू d। d क्या होता है? डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन है। क्या गिवन है? डिस्टेंस 7 यूनिट्स गिवन है और हमें n वेक्टर गिवन है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि n वेक्टर गिवन है 3i प्लस 5j माइनस 6k। ये यूनिट वेक्टर गिवन है। अब इससे आपने क्या करना है? n यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या था? n वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ, आप इसके लिए आप इसके पहले का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, अगर आप अच्छे से उसका वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये वेक्टर से रिलेटेड है। ये यूनिट वेक्टर होता है। तो फाइंड कर लेते हैं यहाँ से इसका यूनिट वेक्टर। तो n कैप आ जाएगा बच्चों, ये इक्वेशन हमारी 1 थी। अब इसका n कैप फाइंड करो तो क्या आ जाएगा? 3i कैप अपॉन मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस जरा यहाँ से फाइंड कर लिया जाए रफ में। यहाँ से इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ n के वेक्टर, मॉड ऑफ n आ जाएगा रूट ओवर, चलो 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 6 6 ज़ा 36। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट ब्रेक नहीं होगा। 36 प्लस 25 प्लस 9 0 6 1 7 70 आ गया, ये रूट ओवर 70। अब इसके बाद में 3i अपॉन रूट 70, ये हम n कैप फाइंड कर रहे हैं, प्लस 5j अपॉन रूट 70 माइनस 6 अपॉन रूट 70 टाइम्स k कैप इज इक्वल्स टू d वेक्टर होता है। अभी हम d वेक्टर फाइंड करते हैं यहाँ से। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई बच्चों 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप डायरेक्टली पुट कर दो 1 में, पुटिंग, और हमारा आंसर आ जाएगा ये पुटिंग 2 in 1।
एंड डी हमें गिवन था, कितना था डी, हमने यहाँ 7 ले लिया था, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो डी भी हमें 7 उसी समय पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर आ गया हमारा 3/√70 आई कैप प्लस 5/√70 जे कैप माइनस 6/√70 के कैप इज इक्वल्स टू डी, और डी हमारा क्या है, 7 है। तो बच्चों यहाँ से आर डॉट एन कितना आ जाएगा, आप यहाँ से कह सकते हो आर डॉट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप इज इक्वल्स टू 7√70। तो ये हमारा आ गया यहाँ से इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पे हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसकी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करिए। लेट वी अज्यूम दैट दिस इज अ प्लेन। ये हमारा प्लेन है, इसको हम पाई कह सकते हैं, और पाई की जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आर डॉट एन वेक्टर कैप इक्वल्स टू जी वेक्टर होती है। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन हमें किस फॉर्म में फाइंड करनी है, पाई की, ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या होती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी, ये होती है। अब देखो इस पे एक पॉइंट एज्यूम कर लो कि ये प्लेन, सपोज करो ये प्लेन पे एक पॉइंट पी है, इसको हम एक्स वाई जेड एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, देखते हैं ज़रा, आर डॉट आई प्लस जे प्लस माइनस के इज इक्वल्स टू 2 है। आप इसको यहाँ पे प्लेन पे हमने पॉइंट क्या एज्यूम किया है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड हमारा जो वेक्टर था, लेट हमने क्या एज्यूम किया है, आर वेक्टर। ये बच्चों तीनों पार्ट के लिए है, तो इसको हम लेट को यहाँ पे कर लेते हैं, ये इज इक्वल्स टू 2 है। अब यहाँ पे एक ऑल 3 पार्ट्स के लिए लेट करते हैं, लेट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये पी पॉइंट जो था ये हमारा आर वेक्टर है, इसको हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 1 हम हमेशा सारी इक्वेशंस में पुट करेंगे। अब 2 में पुट कर लेते हैं 1 को, पुटिंग 1 इन 2, और इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन टू, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, ये वैल्यू क्या है, आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल्स टू, राइट हैंड में 2 है। अब देखो आई के साथ आई हो जाए मल्टीप्लाई, जेड के साथ जेड, और के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1x प्लस 1y माइनस 1z, के आई स्क्वायर के स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये क्या होते हैं, ये होते हैं 1। यहाँ पे जे है बच्चों, ये है जे कैप। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, आई स्क्वायर जे स्क्वायर और के स्क्वायर, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली 1 होते हैं। तो हमने ये 1 कर दिए। ये वेक्टर चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में हमने ये डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये आ गया 2, ये हो गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन हमारी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई इस फॉर्म में। राइट हैंड में 2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलो क्वेश्चन नंबर इसका, सॉरी बी पार्ट इसका प्रोसीड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप इसको ले लो, आर डॉट क्या है 2i प्लस 3j माइनस 4k, और यहाँ पे भी आप पुट कर दो इक्वेशन 1 को, पुटिंग 1 इंटू 1 को 2 में पुट कर दो बच्चों। तो क्या आ जाएगा, 1 को 2 में पुट करेंगे तो चेक करो, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करो। तो यह आ जाएगा हमारा एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल्स टू 1। i के साथ i 2x हो गया, j के साथ j 3y हो गया, k के साथ k माइनस 4z हो गया इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। आई स्क्वायर जे स्क्वायर और के स्क्वायर क्या होते हैं? 1 होते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो आई स्क्वायर आई डॉट वाई, आई क्या हो जाएगा? मॉड आई स्क्वायर, तो ये 1 होता है। सिमिलरली जे स्क्वायर, सिमिलरली के स्क्वायर 1 हो जाएंगे। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सी पार्ट में हमें सेपरेट करना होगा सभी वैल्यूज़ को सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है आर डॉट एस माइनस 2t आई कैप और उसके बाद में प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप इज इक्वल्स टू 15। ये गिवन है हमें। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो। पुटिंग 1 इन 2, इसमें भी 1 को 2 में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? क्योंकि 1 जो है हमारा क्या है? r है। r इज अ पॉइंट p लाई ऑन द प्लेन पाई। तो पुट करते हैं r की वैल्यू को यहाँ पे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू ये वैल्यू पूरी पुट करूँ, क्या है ये? r डॉट r टाइम्स s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस t जे कैप प्लस 2s प्लस t के कैप ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 15। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा बच्चों, एक्स आई का कॉम्पोनेंट यहाँ पे s माइनस 2t है, आई इंटू आई स्क्वायर विच इज़ 1। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हमने r भी लिख दिया है, ये r नहीं है यहाँ पे, r की तो वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? s माइनस 2t आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से फाइनल आंसर हमें मिल रहा है s माइनस 2t टाइम्स x प्लस दूसरा वेक्टर क्या है? 3t का मल्टीप्लिकेशन y के साथ में, 3 माइनस t का मल्टीप्लिकेशन y के साथ में, प्लस नेक्स्ट क्या है? 2s प्लस t का मल्टीप्लिकेशन z के साथ में, 2s प्लस t का मल्टीप्लिकेशन z के साथ में इज इक्वल्स टू 15। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। आई होप कोई डाउट नहीं आया है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। सभी पार्ट्स में हमें क्या ड्रॉ करना है? बेसिकली फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। हमें ओरिजिन ओ से एन पॉइंट पे जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इस एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो लेट वी अज्यूम दैट एन जो है x1 y1 z1 क्या है? विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा प्लेन है। अब इसके बाद में इसके हमें क्या लिखने हैं? आप इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं नॉर्मल से। डायरेक्शन रेशियोज TRs ऑफ द नॉर्मल। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? A1 B1 C1 2 3 एंड 4। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके, 2, 3 एंड 4। अब ओ एन के भी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, एंड डी आर्स ऑफ ओ एन
ओ एन के क्या होंगे, x1 माइनस ज़ीरो, y1 माइनस ज़ीरो, z1 माइनस ज़ीरो। तो इसके क्या आ जाएंगे, x1 y1 और z1 आ जाएंगे, x1 y1 और z1। तो किसी भी दो पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं तो उनका डिफरेंस होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के एक्स वाई जेड के कंपोनेंट का डिफरेंस होता है। तो x1 माइनस ज़ीरो, y1 माइनस ज़ीरो, z1 माइनस ज़ीरो, यहाँ से हमारा डायरेक्शन रेशियो आ गया किसका, ओ एन का। तो बच्चों एक इक्वेशन अब ड्रॉ करते हैं, x1 माइनस ज़ीरो अपॉन a1। a1 कितना है, इक्वेशन में 2 था, इज इक्वल्स टू y1 माइनस ज़ीरो अपॉन कितना था, 3 था, इज इक्वल्स टू z1 माइनस ज़ीरो अपॉन कितना था, 4 था, इज इक्वल्स टू, इसको हम एनी लैम्डा ले लेते हैं, एनी स्केलर लैम्डा। अब यहाँ से ये लैम्डा फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से ज़रा इक्वेशन बना लेते हैं 3। चलो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा एंड y1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा। ये हम एक बार लैम्डा से इसको इक्वेट कर देंगे, एक बार लैम्डा से इसको, एक बार लैम्डा से इसको। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, x1 y1 z1 जो है हमारे प्लेन पाई, ये प्लेन हमारा क्या है, पाई है, इस प्लेन पाई पे ही x1 y1 z1 पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो इनकी वैल्यूज हम फाइंड करके और वापस से अभी हम इसी इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करेंगे और लैम्डा फाइंड कर लेंगे। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा और z1 की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 4 लैम्डा, ये z। तो बच्चों ये वैल्यूज हमारी, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो द पॉइंट n lie on the plane। therefore अब ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लेन पे पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू y2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, z की वैल्यू 4 लैम्डा है, माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लेते हैं, लैम्डा आ जाएगा 12 राइट हैंड में आ जाएगा और 16 प्लस 9 प्लस 4 दिस इज 29। तो 29 लैम्डा इक्वल्स टू 12 अपॉन 29, ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। अब हम इसको इक्वेशन 3 कंसीडर करते हैं क्योंकि हम ये वैल्यूज़ को इक्वेशन क्या लेने वाले हैं, इक्वेशन 2 लेने वाले हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन 2 की फिर से ज़रूरत है यहाँ पे। अब लैम्डा की वैल्यू बैक हम इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं, पुटिंग लैम्डा इन इक्वेशन 2। देयरफॉर अब लैम्डा को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा, 2 12 टू ज़ा 24 बाई 29, y1 आ जाएगा 3 लैम्डा, यहाँ पे पुट करेंगे हम लैम्डा की वैल्यू को, फिर z1 में पुट करेंगे। तो बच्चों y1 में पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 बाई 29, 36 बाई 29 आ जाएगा। और z1 में पुट करते हैं तो 4 12 4 ज़ा 48 बाई 29, ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब ये वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। अब यही वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी, तो हेंस द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ द नॉर्मल, फुट ऑफ द नॉर्मल, यहाँ पे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और नॉर्मल जो भी लिखो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, from the origin to the point n r, क्या आ गया है पॉइंट, ये पॉइंट लिख दो 24 बाई 29
36/29, 48/29। अब बच्चों आप इसके क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट और सी पार्ट वीडियो को पॉज कर पार्ट को अच्छे से समझ के और बी पार्ट और सी पार्ट आप एक बार खुद से ट्राई करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी सेम एज इट इज ही है जैसा कि 4 का ए पार्ट था। तो यहाँ पे भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन एक ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इस पे हमने एक नॉर्मल n ले लिया है x1 y1 z1। तो ओ एन जो है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है और इस प्लेन की इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है, इसको हमने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया है। अब बच्चों यहाँ पे इस प्लेन पे जितने भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे, चाहे वो x1 y1 पॉइंट के हों, चाहे वो x2 y2, चाहे वो x3 y3 के, कोई भी पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा वो उनका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसके डी आर्स क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है बच्चों, यहाँ से देखो 3 एक्स का टर्म क्या है 0 है, वाई का 3 है और जेड का 4 है। तो 0 3 4 नॉर्मल क्या हो जाएंगे आर 0,3,4, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब एंड डायरेक्शन रेशियोज आप ओ एन के भी फाइंड कर लो, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एन के डायरेक्शन रेशियोज x1 minus 0 should be x1, y1 minus 0 should be y1 and z1 minus 0 should be z1। ये आ गया हमारे। तो अब यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज भी आ गए। अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं यहाँ से। तो x1 से पास होते हुए प्लेन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो क्या आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन x1 माइनस 0 ओरिजिन है सेकेंड पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो। क्या है डायरेक्शन रेशियो, 0 है। x1 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट क्या है y1 माइनस 0 अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 है। इस प्लेन पे जितने भी इक्वेशन बनेंगी प्लेन की, जितनी भी x1 y1 या x2 y2 z2 के टर्म में, सबके डायरेक्शन रेशियोज यही रहेंगे, सेम डायरेक्शन रेशियोज चेंज नहीं होंगे। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, z1 माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से लैम्डा ले लेते हैं। अब लैम्डा को 1 बाई 1 इक्वेट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से x1 आ जाएगा, x1 y1 z1 को हम ले लेते हैं। क्या आएगा चेक करो, बताओ x1 y1 z1 क्या आएगा। x1 की वैल्यू आ जाएगी 0, x1 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, कॉमा y1 की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा और z1 को इक्वेट कर लेंगे, z1 इक्वल्स टू 4 लैम्डा आ जाएगा, z1 इक्वल्स टू 4 लैम्डा आ जाएगा। ये ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, ये सभी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब ये वैल्यूज को मैं पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, x, y और z की प्लेस पे पुट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप 0x लिख सकते थे, 0x ना, x का टर्म। तो x y z की प्लेस पे x1 y1 z1 पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पुटिंग 2n1, 2 को 1 में पुट करके लैम्डा फाइंड करते हैं, 2n1। तो 2 को 1 में पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो 0 आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू पुट करते हैं 3 लैम्डा है, तो 3 3 ज़ा 9 लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस 4z, z की 4 लैम्डा आ गया z1 यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 माइनस 6 मतलब इक्वल्स टू 6 हो गया। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं लैम्डा, फाइंड कर लेते हैं यहाँ से लैम्डा। तो 16 और 9 25, लैम्डा इक्वल्स टू 6/25 आ गया। ये लैम्डा का आंसर आ गया। और बच्चों ये लैम्डा को अगर मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 को पुट कर दूंगा 2 में, तो हमारे पॉइंट आ जाएंगे। पुटिंग 3 in 2,
तो पुट करते हैं 3 इन 2 में x1 इक्वल्स टू लैम्डा, तो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे पॉइंट्स हमारे, n पॉइंट आ जाएगा हमारा, x1 है लैम्डा तो 6/25 कॉमा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3 6 18/25 और 6 4 24/25 24/25 ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। बच्चों यहाँ पे 4 के बी में थोड़ा सा एरर थी, यहाँ से जब हमने वैल्यूज ली x1 इक्वल्स टू यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ से यहाँ पे मैंने लैम्डा लिख दिया था, तो अगर ये 0 आएगा तो ये वैल्यू हमारी, जब लैम्डा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, x1 0 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे अल्टीमेटली 4 के सी में भी वैसा ही है जैसे हमने 4 क्वेश्चन के ए और बी पार्ट में किया था। प्लेन हमें गिवन है पाई, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं एन, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, ओरिजिन से n क्या है, परपेंडिकुलर है, और हमें x1 y1 z1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे n क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से हमने ड्रॉ किया है, और प्लेन की इक्वेशन, इस प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये इक्वेशन 1 आ गया। तो अब देखो इस पे चाहे हम x1 y1 z1 लें, चाहे हम x2 y2 z2 लें, ये सभी वैल्यूज़ क्या करेंगी, ये सभी का आंसर क्या होगा बच्चों, सेम होगा। मतलब सभी के x1 y1 z1 के लिए ये x2 y2 z1 z2 जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे इस प्लेन पे, उनमें जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में, तो डी आर्स बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है बच्चों, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, आर 1 1 1 ये आ गया। और इसके बाद में एंड डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लो। ओ एन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे x1 माइनस 0, दिस शुड बी x1 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0, ये वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। ठीक है, अब इसके बाद में इक्वेशन फाइंड करते हैं इसकी, तो x1 y1 z1 से पास होते हुए उसी प्लेन की, पाई प्लेन की इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1 क्या आ जाएगी यहाँ से बच्चों, x माइनस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x माइनस सेकेंड पॉइंट 0 है, अपॉन डायरेक्शन रेशियो 1 है, इज इक्वल्स टू y1 माइनस 0 अपॉन डायरेक्शन रेशियो इसका भी 1 है। एक डायरेक्शन रेशियोज मत भूलना, डायरेक्शन रेशियोज हमेशा ये इक्वेशन 1 में जो थे ए बी सी, यही डायरेक्शन रेशियो सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे। z1 माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, उसको ले लो लैम्डा। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x1 y1 z1 के लिए, तो x1 के लिए आ जाएगा 1 लैम्डा, x y1 के लिए भी आ गया 1 लैम्डा, और z1 के लिए भी आ गया 1 लैम्डा। इसको आप ले लो इक्वेशन 3, हमने 2 इक्वेशन, इसको ले लो आप इक्वेशन 2 या 3 ले लो, और हम इक्वेशन में इसी को हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 2 को पुट करना है। अब x1 y1 z1 को हम इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं x y z की प्लेस पे, पुटिंग 2 in 1, 2 को 1 में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, x1 की वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं 1 लैम्डा, तो ये 1 लैम्डा आ गया, 1 लैम्डा आ गया, प्लस नेक्स्ट में 1 लैम्डा आ गया y1 प्लस z की प्लेस पे z1 पुट कर दो, ये भी 1 लैम्डा है, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू कितना था, 1 था, तो यहाँ से लैम्डा आ गया 1/3, लैम्डा 1/3 आ गया।
अब इस लैम्डा को आप ले लो 3 और 3 को पुट कर दो 2 में, तो हमारा पॉइंट n आ जाएगा। पुटिंग 3 इन 2, तो पॉइंट हमारा आ जाएगा एंड पॉइंट क्या आ जाएगा, 1/x1 की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा 1/3 कॉमा 1/3 कॉमा 1/3, ये हमारा पॉइंट आ गया। तो बच्चों 4 के ए बी और सी में हमने देख लिया है, एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं बार बार। यहाँ पे हमें एन क्या है, एन एक पॉइंट है प्लेन पे जो कि परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, तो एन के हमने क्या ले लिए हैं, पोजीशन वेक्टर्स आप कह सकते हो, एन के कंपोनेंट x1 y1 z1 ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, x1 y1 z1 या x2 y2 z2 या x3 y3 z3 जो भी पॉइंट्स इस प्लेन पे लाई करेंगे वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 10th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी, इस पे हमारी कोई भी पॉइंट होते थे इस पे, वो इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करते थे, वही यहाँ प्लेन पे भी होगा। तो अब यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियोज पहले इसके ले लेते हैं, किसके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर क्या आ जाएंगे बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के, यहाँ से चेक करो, यहाँ से अगर मैं इसको रीडू करूँ, इस इक्वेशन को रीडू करूँ, तो ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसे मिलेगी। देखो क्या मिलेगी, 0x प्लस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू -8, राइट, ये मिलेगी हमें। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज इसके x का क्या है 0 है, y का क्या है 5 है, z का क्या है 0 है, एंड डायरेक्शन रेशियोज आप फाइंड कर लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्या, किसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लो, ओ एन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0 एंड y2 माइनस 0 एंड z2 माइनस x1 माइनस 0, देखो x1 माइनस 0, y1 माइनस 0 y के लिए, z1 माइनस 0 z1 के लिए, तो z1 आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दी, कहाँ से पास हो रही है ये, पासिंग थ्रू दी पॉइंट n आर क्या आ जाएगी, x1 माइनस 0 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, अपॉन डायरेक्शन रेशियोज ये सारे पॉइंट्स के लिए, चाहे x1 y1 z2 हो, x2 y2 z2 कुछ भी हो, सबके लिए सेटिस्फाई करेंगे यही पॉइंट, हम यही पॉइंट पुट करेंगे, y1 माइनस 0 अपॉन, सेकेंड पॉइंट हमारा ओरिजिन है, अपॉन इसका b1 है, डायरेक्शन रेशियो 5 है, इज इक्वल्स टू z1 माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू, इसको ले लो लैम्डा। तो बच्चों ये आ गया हमारा लैम्डा, ये इक्वेशन आप लेबल कर लो 2, हमें इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ से आप फाइंड करो x1 की वैल्यू लैम्डा के टर्म में, y1 की वैल्यू लैम्डा के टर्म में, और z1 की वैल्यू लैम्डा के टर्म में, x1 y1 z1। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ एरर हो रही है, x1 की वैल्यू लैम्डा के टर्म में, तो x1 कितना आ जाएगा बच्चों, x1 आ जाएगा यहाँ से, x1 क्या आ जाएगा 0 इंटू लैम्डा, x1 आ जाएगा यहाँ से 0, y1 आ जाएगा 5 लैम्डा और z1 आ जाएगा हमारा 0। एक चीज़ मैं यहाँ देखना चाह रहा था, आई थिंक सो हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 के सी में चेक करता हूँ, नहीं यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 थे, और 4 के बी में भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ यस, यहाँ पे एरर है, देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ये लैम्डा है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 है, ये टर्म यहाँ पे क्या है 0 है, इसको ज़रा करेक्ट कर लो, मैंने यहाँ बाय मिस्टेकन उसको लैम्डा पुट कर दिया था, ये क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू 0 आएगी। और कहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारा लैम्डा आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, 4 के बी में था डाउट। चलो अब आते हैं, तो अब ये पुटिंग 3 इन 3 को हम कहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, 3 को हम पुट करने जा रहे हैं 1 में। तो 3 को 1 में पुट करते हैं बच्चों, x1 की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा पूरा 0, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा है, तो y1 की वैल्यू 5 लैम्डा, 5 5 जा 25 आ जाएगा, 25 लैम्डा, और ये 0 है, इज इक्वल टू -8 है। तो यहाँ से लैम्डा आ गया हमारा -8/25। ठीक है, अब 8/25 लैम्डा आ गया। इसको अगर मैं पुट कर दूंगा 3 में तो मेरे पॉइंट्स x1 y1 z1 मिल जाएंगे। पुटिंग 4 इन 3, 4 इन 3, तो क्या आ जाएगा, x हमारा n पॉइंट मिल जाएगा। n पॉइंट क्या है, ये 0 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, लैम्डा -8 5 जा 45। जब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा बच्चों तो 5 से 5 कट जाएगा, -8/5 आ जाएगा, -8/5, और z1 भी यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ये हमारे पॉइंट आ जाएंगे n के। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन। गिवन क्या क्या है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है वो गिवन है, और इसके नॉर्मल टू दी प्लेन ये वेक्टर गिवन है, नॉर्मल वेक्टर ये हो गया। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, और गिवन पॉइंट ये हो गए हमारे। तो ये होती है सिंपल वेक्टर इक्वेशन, और ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर देंगे और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या आ जाएगा, r माइनस ए वेक्टर कहाँ पे है, दिस इज, यहाँ से जो वेक्टर फाइंड होगा वो क्या है, देखो फिगर में यहाँ पे ए वेक्टर है ओरिजिन से ए पॉइंट पे, तो ये है हमारा यहाँ से 1i 0j -2k, 1i 0j -2k कैप डॉट n वेक्टर कहाँ पे है, नॉर्मल वेक्टर ये है i प्लस j माइनस के, i प्लस j माइनस के, तो ये हमारी इक्वल्स टू 0, ये आ गई वेक्टर इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे एरर नहीं करनी, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इस कंप्लीट टर्म का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, चाहो तो r की वैल्यू ये यहाँ पे ये पुट करके और इसको सिंप्लीफाई करके हम इसका कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, या हम कार्टेशियन के लिए डायरेक्टली ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ए बी सी देखो ये है नॉर्मल वेक्टर है, और x1 y1 z1 ये पॉइंट्स हैं, और एक्स वाई जेड क्या होता है, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर पॉइंट पी होता है ओरिजिन से आर वेक्टर जिसको बोलते हैं। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। ए यहाँ पे क्या है, 1 है, देखो बच्चों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो ये आई जे और के साथ में नॉर्मल वेक्टर में 1 1 1 है। तो सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स x माइनस x1 क्या है, 1 है, प्लस b टाइम्स b भी क्या है, 1 है, यहाँ पे देखो इनके वेक्टर्स 1 1 1 है, तो b टाइम्स x माइनस y1 है, y1 क्या है, 0 है, प्लस c टाइम्स c क्या है, c भी यहाँ पे 1 है, c टाइम्स z माइनस z1 यहाँ पे क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो ज़रा, x प्लस वाई प्लस z, एक यहाँ से 1 आ जाएगा और एक यहाँ से 2 आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो ये वैल्यू माइनस सी है, तो यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे, यहाँ -1 है, तो ये आ जाएगा हमारा -1, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 और -3। पहले तो हम लिख लेते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू -1
और -2, दिस शुड बी -3 इज इक्वल्स टू 3। राइट हैंड में आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ये आ गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। इसको आप इक्वेशन 2 ले लो और ये हमारी इक्वेशन 1 थी। दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में देखते हैं यहाँ पे ए पॉइंट जिसके वेक्टर्स x1, y1, z1 के टर्म्स में आएंगे। यहाँ से 1i 4j 6k आ जाएगा और नॉर्मल टू दी प्लेन। एक वेक्टर गिवन है ये जो कि नॉर्मल टू दी प्लेन है। यहाँ पे ये नॉर्मल टू दी प्लेन है और p जो है x1, y1, z1 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और a पॉइंट जो है जिसके वेक्टर a हैं वो ये पॉइंट है हमारा। तो ए भी हमें गिवन है, डायरेक्टली फार्मूले में पुट करते हैं। कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म के लिए हम ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है और ये कार्टेशियन फॉर्म की है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर यहाँ से फाइंड हो जाएगा 1i प्लस 4j प्लस 6k डॉट, यहाँ से इसको पहले तो हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ये टोटल टर्म जो है बच्चों इसके साथ में डॉट एन कैप है। ये ऐसे करके है, कुछ आप इसको ऐसे कह सकते हो। ये टोटल जो है डॉट प्रोडक्ट है इसका, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये एन कैप है, ये आ गई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी किसमें, वेक्टर फॉर्म में। अब अगर हम यहाँ पे देखो ए बी सी, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पे। ये वैल्यू होती है जो कि यहाँ पे गिवन है ये, और x1 y1 z1 ये वैल्यूज हैं, ये पॉइंट है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इस फार्मूले में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा। डायरेक्टली फार्मूले में पुट कर लो या x की वैल्यू यहाँ से x y z पुट करके इसको डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लो तो इससे भी यही फार्मूला मिल जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करना काफ़ी इजी होता है। डायरेक्टली आपको वेक्टर फॉर्म में r की वैल्यू पुट करके डॉट या क्रॉस जो भी होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो बच्चों ए बी सी की वैल्यू यहाँ से पुट करो ज़रा। ए बी सी क्या है, 1 - 2 प्लस 1 - 2 + 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट प्लस सॉरी -2, फिर क्या है प्लस c क्या है 1 है। ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी इक्वल्स टू 0। अब ज़रा देखो इनके इन साइड में हम वैल्यू पुट कर देते हैं x - x1, x1 y1 z1 यहाँ पे हैं, इनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x - 1 और y - 4 और z - 6। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले हम x और फिर -2y सेकंड ब्रैकेट से, थर्ड ब्रैकेट से 1z, ये हमने ले लिया, इस इक्वल्स टू, देखो यहाँ से 1 माइनस का प्लस का 4 और माइनस का 6, मतलब माइनस का 6 और माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 7 और यहाँ से प्लस का 8। ये आप कह सकते हो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, और माइनस का 1 हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमारी फाइनल इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में आ गई है बच्चों, फाइनल इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 8 आएगा, तो प्लस का 8 मीन्स प्लस का 1 आएगा और राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप करेक्ट कर लो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में देखते हैं यहाँ पे ए पॉइंट जिसके वेक्टर्स x1, y1, z1 के टर्म्स में आएंगे। यहाँ से 1i 4j 6k आ जाएगा और नॉर्मल टू दी प्लेन, एक वेक्टर गिवन है ये जो कि नॉर्मल टू दी प्लेन है। यहाँ पे ये नॉर्मल टू दी प्लेन है और p जो है x1, y1, z1 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और a पॉइंट जो है जिसके वेक्टर a हैं वो ये पॉइंट है हमारा। तो
ए भी हमें गिवन है, डायरेक्टली फार्मूले में पुट करते हैं। कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म के लिए हम, ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है और ये कार्टेशियन फॉर्म की है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर यहाँ से फाइंड हो जाएगा 1i प्लस 4j प्लस 6k डॉट, यहाँ से इसको पहले तो हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ये टोटल टर्म जो है बच्चों इसके साथ में डॉट एन कैप है, ये ऐसे करके है, कुछ आप इसको ऐसे कह सकते हो। ये टोटल जो है डॉट प्रोडक्ट है इसका, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये एन कैप है, ये आ गई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी किसमें, वेक्टर फॉर्म में। अब अगर हम यहाँ पे देखो ए बी सी, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पे, ये वैल्यू होती है जो कि यहाँ पे गिवन है ये, और x1 y1 z1 ये वैल्यूज हैं, ये पॉइंट है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इस फार्मूले में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा। डायरेक्टली फार्मूले में पुट कर लो, या x की वैल्यू यहाँ से x y z पुट करके इसको डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लो, तो इससे भी यही फार्मूला मिल जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करना काफ़ी इजी होता है। डायरेक्टली आपको वेक्टर फॉर्म में r की वैल्यू पुट करके डॉट या क्रॉस जो भी होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो बच्चों ए बी सी की वैल्यू यहाँ से पुट करो ज़रा। ए बी सी क्या है, 1 - 2 प्लस 1 - 2 प्लस 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट प्लस सॉरी -2, फिर क्या है प्लस c क्या है 1 है, ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी इक्वल्स टू 0। अब ज़रा देखो इनके इन साइड में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस x1 y1 z1 यहाँ पे हैं, इनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x माइनस 1 और y माइनस 4 और z माइनस 6, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले हम x और फिर -2y सेकंड ब्रैकेट से, थर्ड ब्रैकेट से 1z, ये हमने ले लिया, इस इक्वल्स टू, देखो यहाँ से 1 माइनस का प्लस का 4 और माइनस का 6, मतलब माइनस का 6 और माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 7 और यहाँ से प्लस का 8, ये आप कह सकते हो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, और माइनस का 1 हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमारी फाइनल इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में आ गई है बच्चों, फाइनल इक्वेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन का ए पार्ट है, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ऑलवेज आपको याद रखना है। अगर ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है और एक प्लेन फाइंड करना है जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा हो, जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा हो, मीन्स ये तीनों पॉइंट उस प्लेन के इनसाइड में लाई करेंगे, कुछ ऐसे। ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी आ गया और ये पॉइंट सी आ गया, ये 3 पॉइंट्स उस प्लेन में लाई करेंगे। तो अगर ये 3 पॉइंट्स गिवन है बच्चों, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन का क्या होगा, ये फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चेक करो ज़रा मैं क्या लिख रहा हूँ, x x2 x3। सब सिमिलरली सेकेंड कॉलम में लिखो y y2 y3, थर्ड कॉलम में लिखो z z2 z3, और सभी से सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, x1 को, सभी से, यहाँ x1 फर्स्ट कॉलम में और यहाँ x1, सेकंड कॉलम y का था तो सभी को y1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, किससे, y1 से, और थर्ड कॉलम z का था, इसको z1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो ये प्लेन आ जाएगा हमारा। चेक करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं और चेक करते हैं। देयरफॉर वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं क्या आ जाएगा।
देखो x माइनस x1 माइनस 1, बच्चों ये पॉइंट x1 y1 z1 है, ये पॉइंट x2 y2 z2 है और ये पॉइंट हमारा x3 y3 और z3 है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। पुट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं x2 और ऐसे ही लिख लो पहले, नहीं तो यहाँ एरर के चांसेस हो जाते हैं। x2 कितना है, x2 की वैल्यू कॉपी करो यहाँ से, x2 है 6 है और x1 कितना है 1 है। सिमिलरली x3 कितना है -4 -1। y पे आते हैं, y माइनस y1, y1 है 1 और फिर y2 4 माइनस फिर 1, फिर y3 कितना है -4 और -1। अब आते हैं z पे, क्या है फार्मूला z माइनस z1, z1 है हमारा -1 तो माइनस माइनस +1 हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है z2 माइनस z1, z2 है हमारा कितना -5 माइनस z1 +1। नेक्स्ट पे आते हैं z3 माइनस z1, z3 कितना है बच्चों 3 है, 3 माइनस z1 माइनस माइनस प्लस। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये 0 के इक्वल आए, इस इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट मेथड से आप सिंपली सॉल्व कर लो बच्चों और देखो ज़रा ये आ क्या रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली आप रफ में वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, ये एग्जैक्टली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ जाता है तो कितने, हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर and infinite number of planes, infinite number of planes क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स यहाँ से फॉर्म होंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या आ गए हैं बच्चों, ये तीनों पॉइंट यहाँ से कोलिनियर आ गए हैं। तो ये फिगर में जो हमने बनाया था ABC, इसको आप करेक्ट करके कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ABC को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप शो कर सकते हो, A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, ऐसे करके। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 के ए में देख लिया था कि पॉइंट्स क्या थे, हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं अभी कि ये नॉन कोलिनियर है। आपको ये डायग्राम बाद में ड्रॉ करना है, पहले ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। ABC नॉन कोलिनियर एज्यूम करके चल रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा हमारा, क्या फार्मूला हमने देखा था, क्या देखा था बच्चों फार्मूला ए पॉइंट में 6 के ए पार्ट में, x x2 x3 और यहाँ सेकंड कॉलम में y y2 y3 z z2 z3 इज इक्वल्स टू 0 लेना था। क्या सब्ट्रैक्ट करना था सभी में से, फर्स्ट कॉलम से x1 को सब्ट्रैक्ट करना था, सेकंड कॉलम से y1 को सब्ट्रैक्ट करना था और थर्ड कॉलम से z1 को सब्ट्रैक्ट करना था। अब आपको ये कंफर्म है ये 3 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 z1 जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। तो पुट करो x माइनस x1, x माइनस 1 और दूसरा क्या x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये 0 आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं x3 माइनस 2 माइनस 1। नेक्स्ट पे आते हैं y माइनस y1, 2 माइनस 1। फिर नेक्स्ट क्या है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 कितना है 2 है, 2 माइनस y1। नेक्स्ट क्या है y3 माइनस y1, -2 -1। अब थर्ड कॉलम पे आते हैं बच्चों, क्या है z माइनस z1, z माइनस 0। फिर क्या है z2 माइनस z1, 1 माइनस 0। फिर क्या है z3
माइनस Z1 इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। और यहाँ पे देखो ये टर्म जो है, यहाँ पे करेक्ट कर लो ज़रा, ये है y, यहाँ पे क्या है, ये टर्म y है, दिस इज y। दिस इज y। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना तो आता है, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस करके डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर में हमने अच्छे से कर लिया था डिटर्मिनेंट को सॉल्व। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। ये आ जाएगा हमारा x माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे कुछ एरर है क्या, ज़रा चेक करो, यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे y3 जो है +2 था ना, मैंने -2 लिख दिया, तो ये भी 1 आ गया प्लस का, चेक कर लेना एक बार वीडियो पॉज करके। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा z, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज कर लो और इसको सॉल्व कर लो। पहले फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, दिस का प्रोडक्ट माइनस दिस का, फिर y को हाइड करेंगे ना, दिस का प्रोडक्ट माइनस दिस का प्रोडक्ट। आपको आता है, आप इसको सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली। सो बच्चों मैंने इसको वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लेना। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, ये डायरेक्टली इसका आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन का। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन यहाँ से पास होगा, और अगर लाइन कोलिनियर हुई तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में हमने कर लिया है वो। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन x 2x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 5। इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। इंटरसेप्ट फॉर्म में बताता हूँ क्या होता है। सपोज करो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा, तो ये प्लेन जो होगा बच्चों, यहाँ पे a पॉइंट होगा, ये क्या होगा a 0 0, और ये जो पॉइंट है b पॉइंट होगा, ये क्या होगा 0 b 0 y एक्सिस पे, और z एक्सिस पे क्या होगा c पॉइंट ले लो इसको, ये आ जाएगा 0 0 c पॉइंट। तो ये हमारा जो पॉइंट ये आया टोटल, ये प्लेन हमारा क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। अब इसका इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है इसकी, x अपॉन a, इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं ज़रा। इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। तो सब समझने वाली बात यहाँ पे है, ये है कि राइट हैंड में यहाँ 5 है। तो सबसे पहले तो 5 को आप क्या करो, 5 से बोथ साइड को डिवाइड कर दो। देयरफॉर हमें जो गिवन है क्या है, 2x प्लस वाई माइनस माइनस ऐसे करके माइनस z इज इक्वल्स टू 5। तो क्या करो आप, डिवाइड, सबसे पहले तो इस फॉर्म में लेके आना है ना, राइट हैंड में 1 होना चाहिए और न्यूमिनेटर में एक्स वाई जेड के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाई, सबसे पहले तो डिवाइड बोथ साइड बाई 5, क्योंकि हमें राइट हैंड में 1 बनाना है। तो ये आ जाएगा x अपॉन 5, और इस 2 को हम क्रॉस करके डिनोमिनेटर में ऐसे रख सकते हैं, प्लस y को भी 5 से डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ पे देखो z के साथ -1 है, तो z अपॉन -5 अपॉन 2 है बच्चों, ये इज इक्वल्स टू 1। हेंस अब आपको इंटरसेप्ट मिल गए हैं। हेंस इंटरसेप्ट्स आर क्या है, इंटरसेप्ट्स ए बी सी जो है ये डिनोमिनेटर में कंपेयर कर लो, ये इंटरसेप्ट्स हैं। इंटरसेप्ट्स आर क्या है,
ओ एक्स का इंटरसेप्ट क्या है 5/2 है, ओ वाई का इंटरसेप्ट क्या है 5 है, और ओ जेड का इंटरसेप्ट क्या है -5/2 है। बच्चों यही पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था और ये पॉइंट हमारा सी था। तो बच्चों यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन, जेड ओ एक्स प्लेन। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको इंटरसेप्ट जो वाई एक्सिस का है वो एक्स एक्सिस का हो सकता था, और यहाँ प्लेन जो है जेड वाई हो सकता था, या इंटरसेप्ट आपका जेड का होता और प्लेन यहाँ पे किसका होता बच्चों, प्लेन होता एक्स और जेड का। तो कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कॉन्सेप्ट है एनी प्लेन पैरेलल टू ZOX plane is y equals to b, और b क्या है, b equals to intercept on y axis। तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया कि b जो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। सिमिलरली यहाँ पे ZOY होता तो यहाँ पे प्लेन जो है किसका होता, ZOY होता, तो प्लेन x का होता यहाँ पे ना, x इंटरसेप्ट होता। तो ऐसे करके आप यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना है इंटरसेप्ट 3, हेंस इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन b y इक्वल्स टू 3, ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पे आपको और कुछ नहीं देखना, अगर y एक्सिस है तो y इक्वल्स टू 3 ले लिया, अगर x एक्सिस होता तो x इक्वल्स टू 3 आ जाता, अगर z इक्वल्स टू 3 होता तो z एक्सिस पे होता इंटरसेप्ट, तो z इक्वल्स टू 3 आ जाता।